हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लुब्रिकेशन पढ़ रहे हैं। तो आज का लास्ट लेक्चर मतलब कि लेक्चर 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट क्या होते हैं। देन हम देखेंगे विस्कोसिटी क्या होता है, एंड फ्लैश एंड फायर पॉइंट, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्लाउड एंड पोर पॉइंट। थर्ड एंड फोर्थ थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पूरी देखें और ध्यान से पढ़ें। शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन से, मतलब कि लुब्रिकेंट की क्लासिफिकेशन क्या होती है, लुब्रिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन से पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा कि लुब्रिकेशन क्या होता है। और अगर आपको लुब्रिकेशन पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की वीडियोस उसी में है, सिंगल प्लेलिस्ट में, तो आप उससे कंसीडर कर सकते हैं। बढ़ते हम लुब्रिकेंट की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जो लुब्रिकेंट है वो ब्रॉडली डिवाइड होता है उसके अलग अलग फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली। तो हम देखें तो एक आता है लिक्विड लुब्रिकेंट्स, जिसको हम लुब्रिकेंट ऑयल बोलते हैं। फिर आता है लिक्विड लुब्रिकेंट्स। देन आता है लुब्रिकेंट। तो ये कुछ उसके फिजिकल स्टेट के हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्टली हम देखते हैं कि जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की या किसी फ्लूइड की जो कि एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है फ्लो होने के लिए। मतलब कि किसी भी लिक्विड या फ्लूइड को फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस चाहिए होती है वो विस्कोसिटी ऑफर करती है। कोई भी लिक्विड जब अपने स्टेडी स्टेट में रहता है या स्टेडी स्टेट में रहता है या जो फ्लो करने की स्टेट है उसमें स्टेडी होता है किसी भी सरफेस पे, तो जब वहाँ पे कोई भी हमें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस चाहिए होती है तो वो हम विस्कोसिटी से लेते हैं। तो जो हमको रेजिस्टेंस होती है वो एक सीरीज में होती है पैरेलल लेयर्स की, जो कि हमें मूविंग एक के ऊपर एक अबव, मतलब कि जो लेयर्स होती है पैरेलली होती है, तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक होती है और एक के ऊपर होती है अनदर, जिसे कि लिखा है। तो वो हमें विस्कोसिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर हम किसी भी दो लेयर को कंसीडर करें, जैसे कि अगर हम इसको डिराइव करें कि विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें विस्कोसिटी निकालनी किसी भी लिक्विड की तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हम किसी भी दो लेयर के लिक्विड को कंसीडर कर रहे हैं जो कि एक ए डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एंड जो डिस्टेंस है वो डी है, और जो मूविंग रिलेटिव वेलोसिटी है वो स्मॉल वी है। तो जो फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया तो कैपिटल एफ लगेगा, एंड जो वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए चाहिए, जो वेलोसिटी डिफरेंस चाहिए मेंटेन करने के लिए, वो होता है एफ इक्वल्स टू नोटा वी डिवाइडेड बाय डी। ये फॉर्मूला होता है हमें फोर्स निकालने का। सो जहाँ पे फोर्स है ईटा, मतलब कि ये कांस्टेंट है लिक्विड का, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। एंड अगर हम वी देखें तो वो होती है एक यूनिट, एंड डी होती है एक यूनिट, जैसे कि हो सकता है सेंटीमीटर सेकेंड या सेंटीमीटर। एंड अगर एफ देखें तो वो ईटा के बराबर होता है। सो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है ईटा, वो हमारे फोर्स ऑफ, जो फोर्स पर यूनिट एरिया है यूनिट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए उसके ग्रेडियंट के बराबर। तो दो जो ये रिक्वायरमेंट होती है उसको हम यूनिट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, और सॉरी विस्कोसिटी बोलते हैं। एंड जो विस्कोसिटी की यूनिट होती है उसको हम पॉइस में कंसीडर करते हैं। सो अगर हम देखें तो एक और करस्पॉन्डिंग यूनिट होती है, जैसे कि कई बार हम पॉइस लेते हैं एंड समटाइम्स हम सेंटी पॉइस लेते हैं, जो कि 1/100 के इक्वल होता है, 1/100 पॉइस के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम देखें तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट। ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हो क्लाउड एंड पोर पॉइंट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पहले देखते हैं फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर होता है ऑयल का, लुब्रिकेंट ऑयल का, जब
जो वेपर्स होते हैं वो इतने इनफ हो जाते हैं कि वहाँ पे एक इग्निशन हो पाए फॉर अ मोमेंट। मतलब कि एक बार मैं फिर से बताता हूँ। सपोज़ एक ऑयल है, वो अ, अपने लोएस्ट टेम्परेचर पे है एंड इतनी उस पे वेपर इनफ हो चुकी है कि वो फॉर अ मोमेंट, मतलब कि विदिन अ सेकेंड एक इग्निशन जनरेट कर पाए, लाइक जिसको हम चिंगारी बोलते हैं, हल्की सी चिंगारी क्रिएट कर पाए। और जब उसमें एंड चिंगारी तब हो जब हम कोई भी एक फ्लेम उसके पास लेके जाएं। तो इसका एक बोल होता है, उसमें बोल होता है, उसमें हम लुब्रिकेंट ऑयल को बर्न करते हैं एंड उसका जो वेपर्स होते हैं, तो वेपर्स में हमें ऐसा होना चाहिए कि जब हम कोई भी फ्लेम उसके पास लेके जाएँ, तो वो विदिन अ सेकंड फॉर विदिन अ मोमेंट एक इग्निशन पैदा कर पाए। उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और फायर पॉइंट एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर है, जो कि वेपर में जो ऑयल बर्न हो रहा है, जो ऑयल हमारा ऑब्वियसली हमने ही टेम्परेचर में बर्न किया है, उसके जो वेपर हैं, वहाँ पे एक जो फ्लेम है, उसको एटलीस्ट 5 सेकंड तक होल्ड कर पाए। अभी हमने फ्लैश पॉइंट में देखा कि वहाँ पे हमें इग्निशन चाहिए थी, मतलब कि सिर्फ़ चिंगारी चाहिए थी। बट फायर पॉइंट में क्या होता है कि जो जहाँ सेम प्रोसीजर रहता है, बट जहाँ पे हमको इग्निशन मिला है, वहाँ पे एटलीस्ट 5 सेकंड तक हमें अगर फ्लेम मिल जाए, मतलब कि या फायर बोल सकते हो आप, फायर मिल जाए एटलीस्ट 5 सेकंड तक, तो हम उसको फायर पॉइंट बोलते हैं। सो एक अच्छा लुब्रिकेंट वो होता है जो कि फ्लैश पॉइंट को एटलीस्ट अबव द टेम्परेचर रखे, मतलब कि जो फ्लैश पॉइंट होता है उसको, जो उसका टेम्परेचर होता है उसके ऊपर रखे, जिससे कि वो यूज़ हो पाए। और ये हमेशा हम जो टेस्ट होता है उसको पेंस्की मार्टिन apparatus में ही परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखें तो क्लाउड एंड पोर पॉइंट, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। सो जैसे कि पहले देखते हैं क्लाउड पॉइंट। तो क्लाउड पॉइंट ऐसा होता है कि जब कोई ऑयल हम कूल्ड करते हैं स्लोली, जैसे कि हमने हीट किया था उसको या किसी कारण वो हीट हुआ है, तो अगर वो धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है, तो वे वो टेम्परेचर जब अब ऑब्वियसली बात है कि जब हम ऑयल लेंगे तो वो एक कंटेनर में होगा, तो और वो ठंडा हो रहा है, तो अगर बेसिकली वो पहले गर्म था, तो अब वो ठंडा हो रहा है, तो वेपर्स फॉर्म होंगी। तो जो कंटेनर में कंटेनर के इनर लेयर्स में जो एक जैसे कि वेपर्स पैदा होंगे, तो वो, अब चूँकि कंटेनर बंद है, तो वो कंटेनर के अंदर ही जमा हो जाएगी एंड वो अंदर जब हम बाहर से देखेंगे तो हमें एक क्लाउडीनेस या हेज़ीनेस अपीयरेंस दिखता है, जो कि क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। मतलब कि ऐसे टेम्परेचर पे जब हमें जो कंटेनर है बाहर से क्लाउडी दिखने लगे, उसको हम क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। और जब जो ऐसा टेम्परेचर, जब जो ऑयल है वो फ्लो होने के लिए, मतलब कि फ्लो ना हो, मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जब ऑयल ऑलमोस्ट जम जाए, मतलब पूरा ना जमे, लगभग जमने लगे, तो उसको हम पोर पॉइंट बोलते हैं। जो क्लाउड और पोर पॉइंट है, वो ऑयल की, जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसकी सस्टेनेबिलिटी बताते हैं किसी भी कोल्ड कंडीशन में। मतलब कि जो हमारा कोल्ड कंडीशंस है, वहाँ जो हमारा लुब्रिकेंट ऑयल है वो क्या सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, वो हमारा क्लाउड एंड पोर पॉइंट बताते हैं। जो लुब्रिकेंट होते हैं वो मशीन वर्क के लिए काम आते हैं, जो कि लो टेम्परेचर में भी जो लो टेम्परेचर में भी ज़्यादा काम कर पाए और लो पोर पॉइंट पोजेस कर पाए। अदरवाइज़ जो सॉलिडिफिकेशन होता है लुब्रिकेंट ऑयल का, वो जैमिंग, मशीन की जो जैमिंग होती है उसमें यूज़ आता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको लुब्रिकेशन की पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा लुब्रिकेशन के बारे में। आज हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन, फायर एंड फ्लैश पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट क्या होते हैं, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। आपको कौन-सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट की, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।